हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐसा दमदार जजमेंट जो कि फिर से पति के पक्ष में आया, अर्थात पत्नी की एफआईआर को क्वैश कर दिया गया। ये लगातार दूसरी खुशी पति के पक्ष वालों के लिए है और बैक टू बैक डेट की इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक के बाद एक डेट की इसलिए कह रहा हूँ। अभी मैं एक ऑर्डर के बारे में मैंने डिटेल से बात किया था, चर्चा किया था। एक वीडियो मेरा पिछला वाला आया था। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 जुलाई को एक चार्जशीट क्वैश की थी, एफआईआर क्वैश किया गया था माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, और यह भी 29 तारीख का ऑर्डर है, यानी कि एक दिन आगे पीछे का। यानी कि अगर लगातार देखा जाए, लगातार क्वैशिंग हो रहे हैं, एफआईआर क्वैश किए जा रहे हैं माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, तो कहीं न कहीं ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश में जो पति हैरान परेशान हैं फर्जी केस में, उनके लिए कहीं न कहीं खुशी की लहर वाली बात है। अब सवाल इस बात का है कि 498A की एफआईआर जो है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर 498A की एफआईआर हुई और वो हैरान परेशान हो रहा है, ट्रायल नहीं फेस करना चाह रहा है, तो उसके लिए कब क्या करना चाहिए डिटेल से बात करेंगे। और सबसे पहले तो ये ऑर्डर आप देख लें। ये ऑर्डर डेट है 29/7/2024, यानी कि लगभग 15 दिन पहले का ये ऑर्डर है। 482 नंबर 1084 सन 2020, भानु प्रकाश वर्मा एंड 3 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। एक और बड़ी बात है, माननीय न्यायमूर्ति महोदय शमशेरी साहब का यह जजमेंट और इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया वो भी उन्हीं न्यायमूर्ति महोदय का। अब सवाल इस बात का है, जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अचिन कुमार गुप्ता के मामले में जजमेंट दिया, एफआईआर क्वैश किया गया था, उसके बाद ये लगातार जो एफआईआर क्वैशिंग का सिलसिला चल दिया है, ये कहीं न कहीं ये खबर देने वाला है कि अब झूठी पत्नी की खैर नहीं, अब झूठे मुकदमे में ज़बरदस्ती पति को हैरान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक के बाद एक जजमेंट आना पति के फेवर में, तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि जो एफआईआर 498A की होती है वो मैक्सिमम फर्जी होती है, झूठी होती है, वो एक कहानी के आधार पर होती है जिसे कि क्वैश किया जाना ही न्यायोचित एवं न्याय संगत है। अब सवाल इस बात का है कि इस केस की डिटेल के बारे में थोड़ा सा बात करने। अच्छा, इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था जिसमें क्वैश हुआ था, वो भी आपको बता दें, जो हमारे दर्शक उसको नहीं देख पाए थे। वो 482 नंबर 3707/2020 पंकज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये ऑर्डर डेट है 30/7/24। अब इस केस का जो जिक्र मैंने किया है, इसमें जरा आप देख लें। हाँ, ये अगर दोनों ऑर्डर, ये दोनों क्वैशिंग ऑर्डर अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं, डिटेल से बातचीत कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे हाय हेलो करके ये जजमेंट का लिंक आप मांग सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये जजमेंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इस जजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस केस में हुआ ये था, पति, सास, ससुर और जेठ के ऊपर एक एफआईआर दर्ज होती है 2016 में। 5 लाख रुपए दहेज देने की बात और 3 लाख का सामान देने की बात कही जाती है। अतिरिक्त दहेज भी मांगने की बात कही जाती है और पूरा करने न कर पाने पर उसे मारा पीटा गया। ऐसा पत्नी ने कहा कि मुझे मारा पीटा गया, घर से बाहर निकाल दिया गया। अब इसमें जो भी आरोप लगाए गए थे पत्नी के द्वारा, वो सामान्य प्रवृत्ति के थे।
इसी के आधार पर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश कर दिया गया। अब सवाल इस बात का भी है कि जो 164 का बयान इसमें था, पति पर कोई आरोप नहीं लगाया गया। एफआईआर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, एफआईआर का वर्जन भी पूरा लिखाया गया है इस ऑर्डर में। और छेड़छाड़ की रही बात, तो 164 का जब बयान कराया गया तो छेड़छाड़ करने की तो बात है, लेकिन स्पेसिफिक कोई रोल नहीं बताया गया, न किसी घटना का जिक्र किया गया, न डेट टाइम का मेंशन है उसमें। तो किसी भी व्यक्ति पर एक सामान्य आरोप लगाकर कि मेरे साथ मार पिटाई किया, दहेज मांगा, ये किया, वो किया, जेठ ऐसा था, ससुर वैसा था, तमाम ऐसे आरोप लगाते हुए एफआईआर करके किसी को हैरान परेशान अगर किया जाए तो ये कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग है। और इसी कानून के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए इस तरह के जजमेंट, इस तरह के ऑर्डर आने बहुत ज़रूरी है, ताकि एक समाज में संदेश जाए कि अगर फर्जी केस आपने किया, फर्जी एफआईआर किया, तो वो 100% क्वैश हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल सीबीएन हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब